अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मम्मीज़ किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल समोसा, रोल और पैटीज़। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 3 कप, आधा कप मैंने ऑयल लिया है और तकरीबन डेढ़ का ग्लास जो है वो मेरा पानी का लगा है और पिंच ऑफ जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अब इन सबको जो है वो मैंने डो बेकिंग मशीन में डाल दिया है। उसने जो है वो मुझे आटा गूँध के दे दिया है कि "आ लो बाजी तुसी हुण आपदा बाकी काम करो।" इस आटे को मैंने 10 से 15 मिनट की रेस्ट दी है। उसके बाद जो है वो अब हम सबसे पहले जो है इसके छोटे-छोटे बॉल्स बनाएँगे। अब यहाँ पे मैं डिफ़रेंट तरीकों से जो है वो आपको ये रोल, समोसा और जो है वो पैटीज़ बनाने का जो है वो तरीका बता रही हूँ। अब सबसे पहले जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो है, आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल मेथड हुआ हुआ है कि ऑयल में आप जो है वो पेड़े करके जो है वो घी में रख दें और उसे 25 से 30 मिनट के लिए रखना है आपने, जब तक कि वो सारा इसका घी का जो फैट है ना वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। अब हमने पेड़े बना के रख दिए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपने फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल लिया है, ऑयल में जो है वो मैंने ज़ीरा डाला है। अब ज़ीरे को थोड़ा-सा तड़का के जब ये थोड़ा-सा भुन जाएगा तो फिर इसमें आपने क्या करना है, दड़ा मिर्च डाल देनी है और उसके बाद जो है वो आपने बॉयल किए हुए आलू मैश करके जो है वो इसमें डाल देने हैं। यानी कि हम एक किस्म का ये बॉयल आलूओं को थोड़ा-सा ना तड़का लगा रहे हैं। इस तड़का लगाने से मैं फ़ायदा ये होता है कि इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे तड़के लगाने से। उसके बाद इस पॉइंट पे जो है वो मैंने नमक जो है वो पहले ही आलूओं में अच्छी तरह से ऐड कर दिया था और ऐड करके फिर इसे यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इस पॉइंट पे भी जो है वो आलू में नमक जो है वो ऐड कर सकते हैं, हस्बे ज़रूरत। उसके बाद दोबारा से फिर हम क्या करेंगे, हम ऑयल लेंगे, वो जो आलूओं का बैटर है वो निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम ऑयल लेंगे, ऑयल में हम लहसुन डालेंगे, लहसुन को थोड़ा-सा जो है वो सौते करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें प्याज़ डालेंगे। अब आपने जब देख लिया कि आपका जो लहसुन है वो थोड़ा ब्राउन सा हो रहा है तो आप इस पॉइंट पे आँच जो है वो हल्की कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्च इसमें डाली है, हरी मिर्च को थोड़ा-सा हम भूनेंगे और उसके बाद क्या करना है, आपने आँच तेज़ कर देनी है। आँच तेज़ करने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, अपने बाकी चीज़ों की जो है वो भुनाई करनी है। हम चाइनीज़ जो भी चीज़ बनाते हैं ना, चाइनीज़ फिलिंग या चाइनीज़ नूडल्स वग़ैरह, हम क्या करते हैं, हम उसके लिए आँच तेज़ रखते हैं, ताकि हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो पानी ना छोड़ें और अगर पानी छोड़े भी, तो साथ के साथ जल्दी से खुश्क हो जाएँ। उसके बाद मैंने इसमें गाजरों को थोड़ा-सा सौते किया है, उसके बाद इसमें नमक डाला है, नमक डालने के बाद काली मिर्च डाली है और इसे अच्छी तरह से जो है वो दोबारा हिला दिया है। अब जैसा कि आपको पता है कि बायकॉट की वजह से हम जो है वो किनौर के चिकन क्यूब्स तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बायकॉट है, तो मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर इस्तेमाल किया है। चिकन पाउडर इस्तेमाल करने के बाद मैंने इसमें क्या डाला है, शिमला मिर्च डाली है। शिमला मिर्च को भी थोड़ा-सा सौते करेंगे और उसके बाद इसमें सिरका डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे और चिली सॉस डालेंगे और उसके बाद जो है इसे थोड़ा-सा भूनेंगे। थोड़ा-सा भूनने के बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, बंद गोभी डालेंगे। बंद गोभी जो है वो आपने आखिर में डालनी है। आप यहाँ पे जो है वो मटर भी डाल सकते हैं, मैंने भी डालने थे लेकिन वो क्या हुआ कि मैं भूल गई, इसलिए मैंने फिर मटर जो है वो स्किप कर दिए। अब जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें बंद गोभी डालेंगे। बंद गोभी डालने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, ठीक है? भूनने के बाद अब मैंने दूसरे चूल्हे पे जो है वो स्पैगेटीज़ तो नहीं लेकिन एल्बो मैकरोनी बॉयल करने के लिए रखी हुई थी। उसे बॉयल करने के बाद उसे ठंडा पानी जो है वो उस पे मैंने डाला है। इतना डालना है, इतना रिंस करना है आपने उसे ठंडे पानी से कि उसका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। इससे ये होगा कि वो आपस में जुड़ेंगी नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, मैकरोनी इसमें ऐड कर देनी है। मैकरोनी ऐड करने करने के साथ ही थोड़ा-सा हरा धनिया और सूखी मेथी जो है, वो भी इसमें डाल दीजिएगा, उसका टेस्ट सूखी मेथी से जो है ना वो बहुत मज़े का आता है। उसके बाद आपने इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो है वो आपने चूल्हे पे उतार लेना है। चूल्हे से उतार लेना है और उतारने के बाद इसे थोड़ा-सा जो है वो ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जो है वो आलू के साथ इसे जो है आलू के अमेज़े के साथ इसे मिक्स करिएगा। गरम-गरम को हाथ ना लगाइएगा, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा चिकन भी इसमें डाला है।
चिकन को आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे चिकन कैसे बनाया था, मैंने चिकन को अलहदा जो है वो अलहदा पानी में डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने साबुत लहसुन डाला था चिकन में, और जो है वो काली मिर्च डाली थी, नमक डाला था, सिरका और सोया सॉस डाल के रख दिया था। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और चिकन जो है, सॉरी किचन कह दिया, चिकन जो है वो बिल्कुल गल गया, तो इसके रेशे-रेशे करके जो है वो मैंने इस पेस्ट के साथ ही जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अच्छा, अब इस पॉइंट पे जो है वो आप थोड़ा-सा टेस्ट करके देख लीजिएगा कि अगर आपको नमक और ये सारा कुछ सही लगे तो ठीक है, अगर अगर आपको नमक इसमें कम लगे तो फिर जो है वो आप इसमें थोड़ा-सा नमक और डाल लीजिएगा। अब जो हमारा अमेज़ा हमने जो पेड़े तो छोटे-छोटे से करके रखे थे पट्टियाँ बनाने के लिए, वो हमारे 25 मिनट, तकरीबन 25 से आधा घंटा हो गया है, 25 मिनट से आधा घंटा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, उन्हें खोलेंगे और खोल के जो है वो उन्हें हाथ की मदद से आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बेलना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आपका बेलन-शेलन कोई काम नहीं आएगा, आपको ये काम अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये तरीका जो है वो ख़ास मुझे कोई पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक तो महारत चाहिए कि आप जो है हाथ की मदद से जिस तरह आप रोल कर रहे हैं या उसे फैला रहे हैं डो को, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर जो है वो मेथड चाहिए होता है। यानी कि अगर हम आपको दिखा भी दें ना कि किस तरह करना है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। यानी कि तुसी यार जिन्ने ताईं तुसी 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਇਹ चीज़ ख़राब नहीं ना करोगे, उन्हें तक ਤੁਹਾਡੇ को सही बनेगा नहीं। तो इसलिए ये मेथड जो है ये बिगिनर्स के लिए तो मेरा रिकमेंडेड नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? घी में हम जब इसे डाल के रखते हैं डो को, तो घी को वो एब्ज़ॉर्ब करती है, तो बहुत ज़्यादा फैट अब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है? एक तो वो तरीका था जिससे हमने रोल बना के रख लिए। अब दूसरा तरीका ये है कि हम अपने जो पेड़े हैं उन्हें छोटा-छोटा सा बनाएँ, बनाने के बाद उन्हें हाथ की मदद से ही जो है वो बेल लें। हम यहाँ पे ये जो मैदा लिया है ना, खुश्क मीडियम जो में लिया है पेड़े बनाने के लिए, वो ये मैदा नहीं है, ये कॉर्न स्टार्च है, ठीक है? मैदे में और कॉर्न स्टार्च में फ़र्क है यूज़ करने में। अगर आप कॉर्न स्टार्च लेंगे ना, तो आपकी डो जो आपका ये बेलना जो है पेड़ों को, ये इंतहाई ईज़ी हो जाएगा और आप ईज़िली इनकी लेयर्स को जो है वो बाद में सेपरेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो पेड़े थे इन्हें बेल रही हूँ। बेलने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे घी के अंदर जो है वो मैदा मिक्स किया है। मैदा मिक्स कर लें या कॉर्न स्टार्च मिक्स कर लें। इन दोनों को मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, हाथ की मदद से या कि ब्रश अगर आपके पास अवेलेबल है तो ब्रश की मदद से आपने जो है वो इन पे जो है वो ब्रश करते जाना है, फैला देना है। मतलब हमने अब यहाँ पे स्टैकिंग करनी है। एक जो आपकी जो पट्टी है उसे रोल करने के बाद, पेड़े को रोल करने के बाद उसके ऊपर घी लगाएँ, उसके ऊपर दूसरा रख दें बेल के, फिर उसके ऊपर घी लगाएँ, अमेज़ा जो है वो आपका लगाएँ और उसके बाद फिर दोबारा इसे ऊपर जो है वो तीसरी, चौथी, इसी तरह 5वीं, छठी जितनी आपने बनाई है ना, आप सारी इसी तरह करके जो है वो कर लें। अब ये सारी जो 5-6 जो मैंने बनाई थी, 6-7 जितनी भी बनाई थी मैंने सारी इकट्ठी कर ली। इकट्ठी करने के बाद जो है अब मैं दोबारा से इन्हें जो है वो बेल रहूँगी। अब ये वो तरीका है कि आपको इसमें इंतहाई कम मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? आपने एक बड़ी सारी रोटी बेली जाओ, बेली जाओ, बेली जाओ, बड़ी सारी रोटी बना लो। बड़ी सी रोटी बनाने के बाद आपने कोई भी जो है वो कटर लेना है। अगर आपके पास कटर है तो ठीक है, नहीं तो ये मेरे पास जार का ढक्कन था। ठीक है, उसकी मदद से मैंने जो है वो गोल-गोल सी रोटियाँ इसकी छोटी-छोटी सी काट ली हैं। ठीक है, काटने के बाद मैंने इन्हें थोड़ा बेला है। बेलने के बाद क्या किया है, इनमें जो है वो फिलिंग करके वो जो पैटीज़ स्टाइल्स जो है ना वो ये बन जाएँगे आपके पास छोटे-छोटे से मोमोज़। ठीक है? डम्पलिंग नहीं, मोमोज़ ही होंगे ये। चलो जो भी है, ये छोटे-छोटे से समोसियाँ सी आपके पास जो हैं वो बन जाएगी। ठीक है? अब आपने इसे इस मेथड से भी बनाना है। अगर आप थोड़े कामचोर हैं तो आप यही मेथड इस्तेमाल कीजिएगा, किसी और पंगे च ना पइयो, ठीक है? अब यहाँ पे हम एक और मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? इसमें भी मैंने 4 जो है वो ये है आपके पास तीसरा मेथड, तीसरा तरीका।
इससे भी जो है वो आपके पास जो है वो लेयरिंग जो है वो बड़ी अच्छी आती है समोसों के ऊपर और रोल्स के ऊपर। और दूसरा, ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रंची बनते हैं इस मेथड से। ये सेम वही तरीका है कि हमने जो है वो सारी पट्टियों को रोल लेना है, फिर आप आपस में इनका स्टैक बना लेना है। इनके अंदर घी लगाने के बाद इनका स्टैकिंग करने के बाद इन्हें सबको इकट्ठा करने के बाद हमने फिर इन्हें बेल लेना है। बेल के अच्छी तरह से एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है हमने। अब हम यहाँ पे बेल तो रहे हैं, हम जितनी मर्जी बारीक रोटी बना लें इसकी, लेकिन इसकी लेयर्स जो हैं वो दोबारा अलहदा की जा सकती हैं। वो क्यों की जा सकती हैं? क्योंकि हमने इसके अंदर जो कॉर्न स्टार्च लगाया है ना, वो कॉर्न स्टार्च हमें जो है वो इन्हें अलहदा करने में सहूलत फराहम करेगा। हम जल्दी से ईज़िली ये जो है ये सारी एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगी। ठीक है? मैदा या आटा अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैदे या आटे के सूरत में ये इतनी जल्दी अलहदा नहीं होंगी, ये चिपक जाएंगी एक दूसरे के साथ। अब जब हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी बना ली है, तो इस रोटी को बनाने के बाद अब जो हमने घी का और कॉर्न स्टार्च का मेज़ा बनाया था ना, तो ब्रश की मदद से हम पूरे इस रोटी पे जो है वो क्या करेंगे, फैला देंगे। इस रोटी पे फैलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अब गोल गोल सा जो है वो रोल कर लेंगे। ठीक है? रोल करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो है वो हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे बोली थोड़ा तेज़ जा रही हूँ, हाथ थोड़े कम चला रही हूँ। चलो जिद्दां भी है गुजारा कर लियो, समझ तो तुहानू आई गई होनी है। ठीक है? एड्डे कोजे तो कोई भी नहीं हो। चलो, अब हमने क्या किया है, हमने इसका अच्छा सा लंबा सा डंडा बना लिया है। डंडा बनाने के बाद अब हम छुरी की मदद से जो है वो इसे काट लेंगे। छुरी की मदद से काटने के बाद हम इसे छोटे छोटे से जो है वो पेड़ियाँ बना लेंगे। ठीक है? इनमें मुझे लगता है आपको लेयर्स तो इसकी नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन बड़ी अच्छी सी जो है वो लेयर्स इसमें बन जाती हैं। ठीक है? और जो क्रिस्प आता है इसमें वो अलहदा ही लेवल है। ठीक है? अगर तो आप खस्ता करारा और क्रिस्पी जो है वो करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका काम भी जल्दी हो जाए, तो आप ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सारे पेड़े जो है वो अपने बना लिए हैं। अब इन्हें मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा रोल कर रही हूँ। शेप्स की बात जहाँ तक है, शेप को आप जो मर्जी बना लें। अगर आपको जो है वो मोमोज स्टाइल पसंद है तो आप वो बना लें, अगर आपको डम्पलिंग स्टाइल पसंद है आप वो बना लें, अगर आपको रोल पसंद है तो आप वो बना लें, अगर समोसा पसंद है तो उस शेप के आप बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इन्हें जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा और रोल करके बड़ा कर रही हूँ। बड़ा करके उसके बाद जो है वो मैं इनमें अब जो है वो फिलिंग स्टार्ट करूँगी। फिलिंग स्टार्ट करने के बाद जो है वो आप इनमें थोड़ा-थोड़ा से मेज़ा में थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इससे छोटी शेप्स भी बना सकती हैं। ठीक है? अब मैं यहाँ फ़ोर्क की मदद से इनके एजेस जो हैं वो बंद कर रही हूँ। ठीक है? इसे अच्छी तरह से बंद कर रही हूँ। अब यहाँ से मुझे लग रहा था थोड़ा कोझा बन गया है, तो मैंने ट्रिमिंग करके जो है उसे खूबसूरत बना दिया। इतना जुगाड़ तो हम लगा ही लेते हैं। ख़ैर, अब जो है वो इसी तरह हम सबकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद अच्छे स्टाइल के जो है वो अपने जो है ये पैटीज़ से बना के रख लेंगे। अब अब अगर आप इन पैटीज़ को चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे ओवन में भी फ्राई कर सकते हैं। ठीक है? ओवन में फ्राई कह दिया, ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले मैंने वो जो पैटीज़ बनाए थे, अब यहाँ पे अगर आपको समोसा छोटा मिनी समोसा स्टाइल पसंद है, तो मैं ये ट्रायंगुलर समोसा भी जो है वो आपके सामने बना के जो है वो तैयार करके आपको दिखा दे सकती हूँ कि आपने क्या-क्या करना है। ठीक है? अच्छा, एक और बात, आपको इन सब में से फ्राई हुए जो मैं दिखाऊँगी ना, वो यही वाला बैच होगा जो फ्राई हुए दिखाऊँगी, क्योंकि उससे पहले जो मैंने रोल वगैरह और समोसे बनाए थे ना, वो सारे जो हैं वो उड़-चुड़ गए, खा पी लिए, फ्राई होते ही जो है वो खाए गए, इसलिए उनकी तस्वीर तक बनाने का जो है वो मुझे मौका नहीं मिला। ठीक है? तो आप इन्हीं की तस्वीरों पे जो है वो गुज़ारा कीजिएगा। ठीक है? अब यहाँ पे जो है ये मेरा आखिरी समोसा था, और इस पॉइंट पे जो है वो मैं थक भी गई थी थोड़ा-सा। चलो ख़ैर है, अब यहाँ पे जो है वो हम अपना आखिरी समोसा बना रहे हैं, बना के अच्छा, इसका ना एक और बड़ा मज़े का फ़ायदा है, अगर आप ये सारा काम एक दिन में नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या करें कि आप ये काम जो है वो एक दिन जो है वो इसकी फिलिंग तैयार कर लें, और दूसरा दिन जो है वो आप इसकी पैटीज़ बना लें। ये देखें, ये जो हमने अभी पैटीज़ जो बनाई थी ना, इतने थाक-झाँक करके, ईज़ी सी पैटीज़ जो हमने बनाई थी,
ये देखिए आपको ऊपर का नज़र आ रही होंगी लेयर्स, और इनका क्रिस्प चेक करें कि आपको नज़र आने में भी कितने क्रिस्पी हैं। अब जो इसका सबसे आखिरी पार्ट है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक